नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाले इस कार्यक्रम में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। कंबल वाले बाबा 2 बार न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में आ चुके हैं और तीसरी बार भी वो चमत्कार का लाइव टेस्ट देने पहुंच चुके हैं। कंबल वाले बाबा जिस कंबल से लोगों का इलाज करते हैं वो भी खास है। इस कंबल का बाबा वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। और क्या है इस चमत्कारी कंबल की कहानी और इसका बाबा से क्या रिश्ता है, साथ ही कंबल से बाबा ने अभी तक कैसे कैसे चमत्कार किए हैं, पहले ये बताते हैं आपको। मेडिकल साइंस को चुनौती देना, किसी बीमारी को डायग्नोस किए बिना कंबल उड़ाकर उसके बारे में जान लेना, अपने हाथों से प्रेशर पॉइंट्स महसूस कर लेना और फिजियोथेरेपी की कई सीटिंग जैसा आराम फर्स्ट सीटिंग में देना, क्या ये वाकई कोई चमत्कार है? न्यूज़ नेशन के सामाजिक जिम्मेदारी वाली इस मुहिम के तहत कंबल वाले बाबा के चमत्कार का लाइव टेस्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 5 सीटिंग में हर समस्या के समाधान के दावे की 2 बैठक पूरी हो चुकी है। इसलिए एक बार फिर तीसरी बैठक में कंबल वाले बाबा की न्यूज़ नेशन के मंच पर एंट्री हुई। और इस बार उनके सामने पुराने के साथ नए मरीजों की कतार लग गई। क्या है कंबल का राज, बाबा खोलेंगे आज। दरअसल इस मंच पर कंबल वाले बाबा को मेडिकल साइंस फील्ड के विद्वानों ने हर बार तर्क की कसौटी पर परखने की कोशिश की, लेकिन कंबल उड़ाकर बाबा ने जो बताया उसने फील्ड के विशेषज्ञों को भी चौंका दिया। इसलिए प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि क्या वाकई ये कंबल चमत्कारी है? आखिर क्या है इस कंबल की कहानी, पहले उसे जान लीजिए। मैं 4 साल का था, रात को उठ के बोलता था लाओ मेरी कंबल, मैं उसे ठीक कर देता हूँ। एक दिन पिताजी ने एक चाटा मारा और मेरे को लेके गया, कहाँ तेरी कंबल? मेरे घर से कम 1.5 किलोमीटर एक सिंदूर माँ का मंदिर है, जो माँ काली मंदिर बोलते हैं, वहाँ एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ गया मैं और वहाँ जाके मैंने देखा ये रही मेरी कंबल। बस मैंने कंबल, उस दिन मुझे कंबल मिली। मैंने कोई तपस्या नहीं किया है, मैंने कोई भक्ति नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट मुझे कंबल मिली हुई और उसी दिन से मैं आज तक लोगों की सेवा करता रहा हूँ। यानी बाबा को कंबल माता से वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है और फिर 4 वर्ष की उम्र से ही उन्हें कंबल के चमत्कार का एहसास हो गया। उन्होंने जिस पर कंबल उड़ाया उसकी समस्या जानकर तत्काल समाधान भी दे दिया। लेकिन क्या इस दावे की यही सच्चाई है? कंबल के चमत्कार का यही प्रमाण है, लेकिन ये प्रमाण चमत्कार की पुष्टि नहीं करता। इसलिए कंबल वाले बाबा की 5 बैठक का ये सिलसिला न्यूज़ नेशन के मंच पर जारी है, जिसकी तीसरी बैठक में क्या हुआ देखिए आज। तो चमत्कार के लाइव टेस्ट में अब हम आगे बढ़ते हैं और कंबल वाले बाबा के साथ पार्ट 3 के इस कार्यक्रम को हम आगे लेके चले। हमारे साथ डॉक्टर्स भी हैं और बहुत सारे मरीज भी हैं, लेकिन कंबल वाले बाबा गणेश यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो 3rd सेशन ये आपका है। तो मैं शुरुआत एक बार फिर से करना चाहूँगा, एक बार वो कंबल पहले दिखा दीजिए कि इस कंबल से ही आप चमत्कार करते हैं। एक बार फिर से एक बार कंबल अगर आप दिखा देते तो। यही वो कंबल है जिसे बाबा चमत्कार करते हैं और इसी कंबल से लोगों को आप ठीक कर देते हैं। तो बाबा आज तीसरे सेशन में माँ के आशीर्वाद के साथ क्या कुछ खास होने की उम्मीद हम करें? बैठिए बैठिए ना। तो बाबा क्या उम्मीद करें कि आज जो आपके पास तीसरी बार आ, मैंने वादा किया था 5 बार आऊंगा, मैं आज तीसरी बार आ गया हूँ। हाँ, मैं 5 बार पूरा करूंगा। तो डॉक्टर्स भी प्रश्न पूछेंगे, हाँ, तो उनके सवालों का भी जवाब देंगे। मैं दूंगा। और कुछ मरीज ऐसे हैं जो आस लेकर एक बार फिर से आए हैं हमारे स्टूडियो में आपके सामने, देखूंगा मैं। तो उनको चमत्कार आपको उन पर भी कर दिखाना होगा। हाँ, तो अपनी शक्ति के बारे में मैं चाहती हूँ आगे बढ़ें। हम अपने जो दर्शक हैं, अपने जो हमारे यहाँ मरीज आए हैं, उन पर हम पहुँचे। आप इस शक्ति के बारे में एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कब से ये इलाज कर रहे हैं और कैसे इस कंबल से आप ये चमत्कार कर रहे हैं। मैं 4 साल का था तब से ये कर रहा हूँ। रात को उठ के बोलता था लाओ मेरी कंबल, मैं उसे ठीक करता हूँ।
और आज तो 52-53 साल मेरा हो गया। मैं कम से कम 50 साल से यही कर रहा हूँ। अच्छा बाबा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि 2 बार तो आप आए और कई जो लोग हैं जो तकलीफ में हैं वो तीसरी बार भी आपके पास यहाँ पे आए हैं। डॉक्टर्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आज क्या मैं तीसरी बार जब आप उनको देखेंगे, इस कंबल के जरिए जब उनका इलाज करेंगे, तो उनमें और सुधार की उम्मीद करूंगा? और सुधार आएगा। तो मैं आज आपको बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आपके पास आए हैं, हमारे स्टूडियो में आए हैं, और मैं उस चमत्कार को चाहता हूं कैमरे पर ही हम लोग सब देखें। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्हील चेयर्स पे आए हैं, तो क्या एक एक करके आप व्हील चेयर पे जो लोग आए हैं उनको देखना शुरू करेंगे? हाँ। सबसे पहले वहां पे चलें क्या? आइए ना। आप व्हील चेयर यहाँ लेकर आ सकते हैं? नहीं, अपने वहीं वो आ जाएंगे, क्योंकि हमने पूरी व्यवस्था की है, तो यहाँ पे वो आ जाएंगे। आप बैठिए ना, बैठिए ना। मैं तब तक आपसे ही बात करूंगा। आ जाइए, आप आ जाइए। आप इनके साथ ही है ना, दीपक के साथ? दीपक ही नाम है ना? आइए आइए। ये पिछली बार भी आया था ना जी। तो उस सेशन के बाद कुछ सुधार? नहीं, अभी तो कुछ संभावना नहीं आ रही आई। कोई सुधार नहीं हुआ अभी तो नहीं। पहले सेशन के बाद? जी। फिर भी आप दूसरे सेशन के लिए आए हैं? हाँ, 5 बार हम जरूर आएंगे बाबा जी। जरूर आएंगे जी। उम्मीद है? उम्मीद से ही आए हैं। अच्छा, उम्मीद से हैं, और बाबा जी को हम तो बारंबार प्रणाम करते हैं। तो बाबा देखिए दूसरी बार आए हैं, और इसे हुआ क्या था एक बार वो फिर से बता दीजिए। 2-2.5 साल पहले इसको एक हिस्सा काम करना बंद हो गया, तो डॉक्टर कहते हैं कि ब्रेन में कोई क्लोट बना, उससे इसकी नस दबी हुई है, और इसको इससे आंखों में भी फर्क पड़ा हुआ है इसको। वो नस की वजह से इसका एक हिस्सा काम नहीं करता, जिससे चल नहीं पाता है। तो एक बार कमल वाले बाबा उसको फिर से देखेंगे। बाबा, तो एक बात बताइए, डॉक्टर्स ने, बाबा अपना इलाज कर रहे हैं, मुझे आप थोड़े प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। तो डॉक्टर्स ने क्या बोला, क्या संभावना है? नहीं, डॉक्टर ने तो बोला इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। मेदांता में भी दिखाया हमने, एम्स में भी दिखाया, फोर्टिस में भी दिखाया। उन्होंने तो कहा इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। पयोधी, कुछ पूछना चाहती हैं आप इनके पिताजी से? नहीं, पहले तो मेरे लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है रोहित, के अभी तक जो डॉक्टर्स, जैसा आप बता रहे हैं कि कोई नस दबी है, डॉक्टर्स ने बोला है, लेकिन उसके बाद से इन्हें कभी आराम नहीं मिला, दवाइयों से भी कभी आराम नहीं मिला। नहीं, अंग्रेजी तो हमने एलोपैथिक में तो दिखाया, उन्होंने तो एलोपैथिक में कहा कि सर्जरी है। अच्छा। फिर हम आयुर्वेद की दवाइयाँ ट्रीट करवा रहे हैं। तो कोई थेरेपी वगैरह भी लिया? हाँ, थेरेपी ली है। थेरेपी से भी कोई इसको रिलीफ नहीं मिला। कोई रिलीफ नहीं मिला। जीतू जी, आप तो फिजियोथेरेपी करते हैं मिश्रा जी, तो आप पहले भी आ चुके थे। आपको लगता है कि कुछ मिरेकल अब होगा, या फिर आप अभी भी उसी पॉइंट पे कायम हैं? आइए ना। ना हम उसको बचा सकते हैं ताकि उसका डिटोरेशन ना हो। जितना अभी बैठा है, चल रहा है, इससे ज्यादा खराब ना हो। थेरेपी उसके लिए है, यू नो, अदरवाइज यू कैन एक्सपेक्ट मच आउट ऑफ इट। ऑपरेशन में कितने चांसेस हैं? नहीं, ऑपरेशन पहले तो चीज, जब ऑपरेशन ये कोई भी मरीज बोलता है तो डॉक्टर क्या करने वाला है वो समझने की जरूरत है ना। अगर ब्रेन का कोई पार्ट डेड है तो उसको रिवाइव तो नहीं कर सकते, डेड मीन्स डेड। अब बाकी डिटोरिएशन ना हो और ज्यादा खराब ना हो, ट्रीटमेंट उसके लिए होता है। सर आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। ये आपका बेटा मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर पाते ये हैं? माइक आप ले लीजिए प्लीज। पहले ऐसे मूव कर पाते थे ये? नहीं, अगर सहारा देके तो चलते हैं। चलते हैं। हाँ, सहारा देके जैसे हम गाड़ी में बिठाएंगे, गाड़ी से उतारते भी हैं। क्या उम्र है इनकी? उम्र इनकी 23 साल है। अच्छा। 23 ईयर्स। 2-2.5 साल से। डॉक्टर विवेक चिंपा, जो इन्होंने, इनके पिताजी ने जो बातें कही, अभी जो आप देख रहे हैं, क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटी है? देखिए, जो डॉक्टर साहब ने बोला, बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, अभी उसके पिताजी जरूर लेके आते हैं, जरूर देखते हैं। आप उसको एक बार चला के देखो, उसमें कोई बिना सपोर्ट के आप कह रहे आप हैं? चलाना चाहेंगे? नहीं, थोड़ा मतलब अपन जाइए, चलाएंगे, उसका जाइए, पिताजी माइक मुझे चलाएंगे दे तो दीजिए। उसे समझ में आएगा। हाँ, एक मिनट डॉक्टर चिंपा, मैं आपका एक हाथ देके थोड़ा आधा दो, थोड़ा सामान्य आधा देके चला। हाँ, मैंने कर दिया। आप थोड़ा आधा देके चला, आप खाली देखो, मैंने दूसरी बार देखा है। हाँ, इतना आधा देने की जरूरत नहीं है। अब तुम छोड़ो, वो चलेगा। क्या कह रहे हैं कमल वाले बाबा आप कि अब इसके पिताजी को बोलो, तुम जो दररोज चलाते हो उसमें आज में कितना अंतर है? वो मैं पूछूंगा, उनको चला लेने दीजिए। आपको क्या लग रहा है, मतलब कि आप हाँ। दूसरे सेशन में हाँ। आप कह रहे हैं कि फर्क आ गया हाँ, है? वो आराम है, तभी तो मैंने
उसके क्या पिताजी ये को। होगा कि बिना सहारे चल पाएंगे ये? हाँ 5 बार मैं यहाँ आऊँगा। अच्छा। और मैं बिना मैं आ सहारे रहा के हूँ। चला के चला आप देंगे। क्या बाबा कह रहे हैं कि देखिए आप जो चलाते थे उस अंदाज में कुछ बदलाव दिखा होगा, आपको लग रहा है क्या? नहीं अभी तो मुझे थोड़ा इतनी- थोड़ा इधर आ जाए ना आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। चला लेते हैं पहले उनको, कितना वो चल पा रहे हैं। क्या बाबा कह रहे हैं कि फर्क लगेगा, वो दिख रहा है क्या आपको? नहीं अभी तो मुझे इतना नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 19-20 का हो सकता है थोड़ा बहुत तो इतने मतलब नहीं आप कर अभी उसको महसूस नहीं कर हाँ रहे? महसूस है। बाबा ये क्या वो महसूस नहीं बात कर कर पा रहे। सकते हैं? हाँ जी बोलते बता सकते हैं आपको दीपक, थोड़ा अलग नाम महसूस हो रहा है? आपको कैसे बेटर महसूस हो रहा है? बेटर महसूस हो रहा है क्या? अभी नहीं? आपको कुछ भी एहसास हो रहा है कि थोड़ा भी बेटर फील हो रहा है चलने में? अभी जब उन्होंने आपकी नसों को, नर्व्स को दबाया, प्रेस किया तो आपको दर्द हो रहा था, उसके बाद कोई असर नहीं? आप बैठना चाहते हैं? खड़े होने कह में रहे मुश्किल हैं तो कि- नहीं हो रही आपको? मैं बोलता हूँ ना कि देखो अभी वो तो इतना नहीं, पर उसके पिताजी को बोलो थोड़ा चला के देखो एक बार, थोड़ा सा चलाने के अच्छी लिए तरह से, थोड़ा सा चलाने के लिए। इतना आधा देने की जरूरत नहीं है अब उसको, अभी इतना वो आधा कह रहे हैं देने की इतना जरूरत सपोर्ट आप मत दीजिए, वो हल्के सपोर्ट के साथ चला के देखिए। रोहित जी आज बाबा थोड़ा प्रिपेयर होके आए हैं। अच्छा हाँ ठीक है, मैं आपको भी मौका दूंगा, आप काउंटर कीजिएगा। पहले एक बार जरा बाबा की जो लोग बहुत सारे उम्मीदों के साथ यहाँ पे आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो आपको बताऊं उम्मीद में बाबा, अगर कुछ पॉजिटिव मिले तो। हमारे चैनल पर फोन आए हैं लोगों के ये देखकर, क्योंकि उन्हें एक आस है, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों आपको के पीछे वाला सामने हाथ सब भी कुछ हटा लो। साफ हो जाए। आपको तब पता लगेगा। सपोर्ट ले रहे हैं पूरा। इनको मदद की जरूरत है क्या? नहीं मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास। क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पैरों में दर्द होता ये दीपक कह रहा है। जी। बाबा ये कह रहा है कि इसके मैंने पैरों उसकी नस दबाई है, ये जो पैर का उसका तो पोइजस इसको, पर इसको बैठवा दूं या नहीं बिठाने हूँ मैं तो, थोड़ा टाइम चलाना चाहिए। थोड़ा टाइम वो कह रहे हैं चलाने जी, के जी, लिए। जी। अगर दर्द है तो वो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने नसें दबाई है। बस ये कई कहते हैं इसका ब्रेन भी पूरा काम नहीं करता है, और इसकी आंखों में भी दिक्कत है, आंखों से पूरा दिखाई नहीं देता इसको। ये हिस्सा भी- मैंने देखा अभी देखा हाँ, मैंने। ये हाथ भी का ये है। आप इसको मूव करवाइए थोड़ा। बाबा जी आप तो कंबल से देख लेते हैं, इसके ऊपर कोई कहते हैं कोई ठीक है, आप कुछ नहीं है, मैं जादूगर में मानता ही नहीं। इनको इस पे बैठा के आप साइड में ले जाइए, उसके थोड़ा सा इनको मूवमेंट कराइएगा। थोड़ी देर के बाद फिर रोहित से हम पूछेंगे कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। अभी बिठा देते हैं, हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार की तकलीफ उनकी बढ़े, तो हम चाहते हैं कि वो बैठे और फिर दोबारा हम उनसे पूछेंगे। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अभी उनकी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है ना? 23 साल का वो लड़का है, कैसे आप ये कह रहे हैं कि 5वीं सिटिंग में जब आप 5वीं बार आएंगे तो एकदम ठीक हो जाएंगे? आपका ये कह देना आपको पता है उनके माता पिता को कितनी बड़ी आस दे रहा है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कितना दिल टूटेगा? मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। मैंने पहले दिन वादा किया था, ये बड़े बड़े डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, तो अभी मैं सामने आके बैठ जाता हूँ। मैं ये 3री बार आया और मैं 5 बार पूरा करूँगा। अच्छा डॉक्टर चिंपा, जो बात अधूरी रह गई थी, जो केस अभी आपने देखा, उस केस पर आप अपना कमेंट दीजिएगा। लेकिन मैं बाबा चाहता हूँ कि मैं आपका, बहुत सारे लोग हैं और जितने लोगों को आज आप कंबल के जरिए ठीक करने की कोशिश कर सके तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, क्या मैं उनमें से किसी को बुलाऊं? पहले मैं चाहता हूँ व्हील चेयर पे जो लोग हैं उनको आप एक बार देख लें। तो माता जी को बुलाएं, माता जी को एक बार यहाँ पे व्हील चेयर का लेकर आ जाइएगा। कौन है माता जी के साथ? आप हैं? प्लीज जरा माता जी को ले आइए। आप बैठिए मैडम, बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। वो बात करती हैं? अच्छा नहीं, वो नहीं बोल पाती। वो नहीं बोल पाती। क्या दिक्कत क्या है? इनको पैरालिसिस हुआ है 2000 ईयर में। अच्छा। 24 साल हो गए पैरालिसिस हुए को। हाँ। इसके अलावा वॉल रिप्लेसमेंट है, अच्छा, गॉल ब्लैडर भी निकला हुआ है तो इनका। इनकी मूवमेंट स्टिक के साथ चलती है। स्टिक के साथ चलती है। राइट तो साइड आप क्या मतलब पैरालिसिस, यहाँ पे कम्बल वाले बाबा के पास राइट आए? साइड पूरा पैरालिसिस है, राइट हाथ काम नहीं करता, राइट लेग काम नहीं करता है। तो कम्बल वाले बाबा के पास आज आप क्यों लेकर आए? अब यही उम्मीद के साथ आए हैं कि इम्प्रूवमेंट होएगा। बाबा कुछ संभावना है? क्योंकि हाँ? उम्र क्या होगी माता जी की? 75। 75। ठीक है बाबा, आप 75 देखिए। साल में। हाँ डॉक्टर चिंपा, अब ये जो मैंने केस जो अभी देखा, अभी जो कमल वाले बाबा ने किया, मुझे लगता नहीं कि जो मरीज है उसके अंदर कोई भी सुधार इस तरह से हुआ है, किसी भी तरह का 19-21 का किसी का बिलीफ या किसी के विश्वास के साथ में छेड़छाड़ करना अपने आप में पहले ही बहुत गलत बात है। और जो बाबा जी ने कहा है कि हमने नसें दबाई और पेशेंट को आराम मिला,
तो मुझे तो नहीं लगता कि पेशेंट को कोई आराम मिला है, ना ही तो मरीज ने ये कहा है कि उसको कोई आराम मिला, ना ही उनके पिताजी हैं उन्होंने ये कहा कि उनको 19-21 का भी फर्क आया है। ये तो विश्वास की बात लेके उसके साथ में खिलवाड़ है। अभी हमें नहीं पता उनके ब्रेन में क्या पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता कि डॉक्टर ने क्या कहा है। इस तरह के क्रिटिकल पेशेंट के साथ में इस तरीके से करना अपने आप में वैसे भी आई थिंक इट इज़ इलीगल, ये करना भी नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। और जो इस तरीके से करते हैं या करवाते हैं, मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट करूँगा कि आप साइंटिफिक तरीके से जाओ, जो भी चीज़ जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो लीगल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, शायद इस बात को आप मानते हैं ना कि मेडिकल साइंस में भी लोगों को बहुत ठगा सा महसूस करने पे मजबूर किया है। दवाइयों के लिए, इलाज के लिए लाखों खर्च करने के बावजूद भी अगर सफलता न मिले, कोई डॉक्टर कहे कि हाँ ठीक हो जाएगा, ना मिले तो नाउम्मीद इंसान कहाँ जाएगा। मैं आपकी बात बिल्कुल सही समझता हूँ आपकी बात, लेकिन इस तरह के लोग हर प्रोफेशन में हैं, ये सिर्फ हेल्थ प्रोफेशन में नहीं है, ये हर प्रोफेशन में इस तरह के लोग हैं। कुछ चंद लोगों की वजह से उस हेल्थ सेक्टर को पूरे को ये कहना कि वो पूरा सेक्टर ही ठगा सा महसूस कराता है। खड़ी हो जाएंगी क्या खुद से बाबा? खड़ी हो जाएंगी? खड़ी हो पाएंगी माता जी? मैं उनके रिलेटिव को बुला लूँ? आप एक बार आ जाइए, हेल्प करिए माता जी की। नहीं जरूर है, नहीं जरूर है, नहीं जरूरत है, खुद उठेंगे? अब डरो मत। बाबा कह रहे हैं किसी तरह की मदद की जरूरत नहीं है। वो हालांकि वो लाठी से चल पाते हैं पहले भी। चलो मैं चलो अब छोड़ और के लेकिन डॉक्टर राजन, सवाल मेरा ये है कि 75 की एज में बड़े बुजुर्ग हमारे, वैसे भी वो बॉडी तो नहीं रहती, आप ताउम्र तो यंग और फिट नहीं रहते, थोड़ा हेल्प करें, लेकिन उनके ऐसे पीछे में मामले सपोर्ट हमने पे कई रहें। देखे हैं जब पैरालिसिस हो जाता है उसके बाद फिर ताउम्र होता है कि उन्हें सिर्फ अपना इलाज कराते रहना होता है। आपको लगता है इस दौर में, इस पॉइंट पे आपको लगता है कि इंसान फिर से खड़ा हो सकता है पहले के जैसा? कई बार रेगुलर फिजियोथेरेपी होती है तो डेफिनेटली कई बार खड़े हो जाते हैं और अपने नॉर्मल रूटीन काम उस स्पीड से नहीं, पर एक धीमी स्पीड से ज़रूर कर सकते हैं फिजियोथेरेपी। स्ट्रोक वगैरह के बाद हम लोगों ने देखे ऐसे मरीज को जो कुछ टाइम के ट्रीटमेंट। लेकिन आप वो देखिए ना कि वो खड़ी हो गई हैं एकदम, मतलब उन्होंने थोड़ा सा जो भी उन्होंने किया, प्रेस किया, लेकिन वो खड़ी हो उन्होंने गई। कहा कि चल पाते थे, लेकिन वो सपोर्ट के साथ, सपोर्ट से चल पाते स्टिल वो सपोर्ट के साथ ही हैं। वो बाबा अभी जैसे राइट हैंड उनका पैरालाइज, वो कितना वो सक्सेस बाबा का देखना है, वो कितना उसको मूवमेंट कितना ला पाते हो, बाएं हाथ की तरह मूवमेंट ला पाते हैं नहीं उसमें। ये जो बाबा ने अभी इनको खड़ा किया था, क्या ऐसे ही माता जी खड़ी होती थी या फिर हो जाती हैं खड़ी। ऐसे ही? हाँ जी, हो अभी तो कोई फर्क नहीं? अभी तो वो क्योंकि दर्द में अभी आपकी जी। माता जी दिख रही है। रोहित, माता जी से पूछिए उन्हें क्या महसूस माता हो जी रहा है बात इस नहीं वक्त? कर पाती हैं। छोड़ मैं चलो अब चलो। नहीं गिरेगा मेरे हाथ में। हाँ, मैं चलो। आप मुझे बताइए कि आपकी माँ की जो मूवमेंट है वो बाबा का क्लेम है, अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये चल रही है, क्या ऐसे ही चल पाती थी या फिर कुछ बेहतर हुआ? मतलब बिना स्टिक के नहीं चलती थी अभी जो आप देख रहे हैं वो क्या है? एक मिनट, अभी कुछ एक definitely उंगली कुछ देखो, एक फर्क उंगली लग रहा है पकड़ा हूं, मुझे। एक उंगली पकड़ा एक उंगली पकड़ी है बाबा ने। नहीं, लेफ्ट हैंड पूरा पकड़ती हैं, राइट हैंड में प्रॉब्लम नहीं, अभी वो सिर्फ एक उंगली के सपोर्ट पे कह रहे हैं कि बाबा एक उंगली पे पूरा उनको लोड है, चलवा रहे हैं। वो पूरा सपोर्ट ले रही है उसका डेफिनेटली सपोर्ट पूरा ले रही राइट है। हैंड को भी आप फर्क है। डॉक्टर मिश्रा ये कह रहे हैं 19-20 का फर्क। अब मैं अकेले चलो, कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको, मैं हूँ पीछे, किसी आप भी अकेले चलो। थेरेपिस्ट को ले आइएगा, वो इतने इफेक्टिवली चला के दिखा देगा। तो आपके पास भी? हाँ, दिस इज नॉर्मल फिनोमेना। हाँ, इनको ये पैरालिसिस ये जो ये हुआ देखिए बिना सपोर्ट के चलाने की कोशिश करिए, बिना सपोर्ट के भी खड़ी है। मैं चलो। ये बाबा का एक्सपीरियंस और ये कॉन्फिडेंस ये है। आपके सामने है, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, मैं जो सामने वो दिखा रहा। माता जी आप चल पाएंगी? चल देखो मैं ये कोई सपोर्ट अभी नहीं है, आपके सामने है। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, अभी आपके सामने है जो भी सिचुएशन है। ये ऐसा कब देखा था? नहीं, ऐसा नहीं देखा मैंने। हाँ? ऐसा नहीं देखा। ऐसा नहीं देखा वो था। भी कह रही हैं, वो भी ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। माता जी ठीक है आप? ठीक, अच्छा लग रहा है? महसूस कैसा हो रहा है? इनकी शक्ल को देखिए, ये खुशी के एहसास इनके चेहरे पे दिख रहा है, ये भाव देखिए। और हाँ? इधर में बैठते रहते हैं, छठा करते हैं, खाना भी खाते हैं। अभी आप किसी के बिना पकड़े खड़ी हैं। अभी आपको किसी ने नहीं पकड़ा है।
ये आपकी माता जी को अभी किसी ने नहीं पकड़ा, ये आप हाँ जी, देख हाँ जी, क्या है ये? हाँ? ये इम्प्रूवमेंट है। ये इम्प्रूवमेंट है। क्या लग रहा है आपको? आप लोग देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ हुआ इनके है? इनके कुछ चेहरे का असर पड़ा भाव है? आप देखिए, लोगों वो को लग रहा खुशी है, आंखों में आंसू जरूर है, लेकिन शायद ये खुशी है कि वो अपने पाँव पे खड़ी है इस वक्त और बिना किसी सहारे के। ये आप लोग सब देख रहे हैं ना, आपके सामने ही है ना डॉक्टर, ये सबके सामने। टाइम इनसे पूछिए कब खड़ा कराया था, कब किया था, कब कोशिश की थी कि बिना हाथ छोड़ के चलाएं, कब लास्ट टाइम थेरेपिस्ट आया था, कब उसने वॉक कराई थी, किसी एक्सपर्ट की हेल्प ली थी। दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल और फीजिबल। सबके साथ जो लोग काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, यस ये इसी चीज़ के लिए बाकी लोग ट्रेंड होते हैं कराने के लिए। दैट डज नॉट मीन कि ये ट्रीटमेंट हो रहा है। आप चलते रहिए, आप चलते रहिए, आप चलते माता जी रहिए। कोशिश कीजिए, मैं हूँ, एक बार मैं हूँ, वापस दाएं हाथ चलने को की। भी बाबा जी इनको जैसा मूवमेंट नॉर्मल जैसा लेफ्ट का है वैसा भी करके दिखाइए अभी। हाँ? दायां सीधा हाथ, जैसे सीधा हाथ दायां आपका। हाथ जो डॉक्टर इनका साहब है। थोड़ा टाइम लगेगा, आज पहली बार देखा, 5 बार में मैं ये हाथ भी डॉक्टर सीधा आप कर भी दूंगा। चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। हाँ? हाँ, माँ चलो आप, माँ चलो, माँ चलो। नहीं, लास्ट टाइम बाबा जी ने दाएं हाथ भी मरीज के घुमा दिए थे, वो बेचारा सकते नहीं दर्द में। अभी से सकते। She wants stick. नहीं She wants to sit. No, no, she is asking for stick. वो नहीं, हाँ। माता जी बहुत खुश लग रही हैं, उन्हें शायद थोड़ा तसल्ली मिली है मन में कि वो चल पाएंगी। कुछ कहना चाह रही हैं आप? कहिए माता जी आप। ठीक है, ठीक है, आप बिना सहारे के खड़ी हैं माँ। हाँ? ठीक है। इनका भाव कुछ आप अलग 5 बार लेके आना, मैं माँ को अपने जैसे। और आप ये भी देख लो, पहले आप जो खड़े करते हो उससे आज जरा हाइट में थोड़ा लंबाई हुई हाँ, होगी। थोड़ी झुकती हैं, आगे की तरफ झुकती हैं। हाँ, अभी आज वो ये देखिए भी बिना किसी सहारे के हाँ खड़ी जी। हैं। आप ये कह रहे हैं कि 5 बार आप इन्हें हाँ। ट्रीटमेंट देंगे और माता जी एकदम चलने लगेंगी फिर, हाँ, और ये हाथ काम करने लगेंगे। क्या इसको अभी आप चमत्कार कह रहे हैं? डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है। नहीं देखिए, आपके एक लाइन बोलने से हो सकता है कि जो दर्शक है ना वो वाकई मान ले कि ये कोई चमत्कारिक बाबा नहीं है। है। जो है वो बताइए, मैं एक्चुअल बोल रहा हूँ। पक्का? डेफिनेटली। मैं क्यों गलत बोल दूंगा? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है, आप बताइए। आप तो नहीं, इनको ऐसी पोजीशन में हमने कभी नहीं देखा। नहीं देखा है। ये अपनी माँ को इस पोजीशन में कभी नहीं देखा। शायद ये जो ऑडियंस बैठी है ना वो भी हैरान होगी कि अगर एक बेटा ऐसा कह रहा है तो। क्या आप लोगों को भी लगता है कि आपके सामने जो हुआ वो चमत्कार है, या फिर वो उन्होंने अपनी पद्धति से ठीक किया है माता जी को? अब इनको बाबा बैठा दें अब। हाँ बेटा, हाँ? क्योंकि जो हमने देखा, डॉक्टर इस पे एक कमेंट दे देंगे, एक बेटा बोल रहा है अपनी माँ को ऐसी अवस्था में देखकर, तो ट्रांजिएंट तो नहीं है, मतलब कुछ देर का तो नहीं। और राइट हैंड का मूवमेंट तो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा। डॉक्टर उन्होंने पहले भी क्लेम किया है ना कि एक स्टेप पे नहीं। कि घर पे इन्होंने मैं कितना भी कुछ भी करूँ ना, साइंस मेरे को कभी स्वीकारेगा नहीं। और कुछ भी अच्छा किया तो अभी कहीं ना कहीं गलती निकालेंगे। ये मेरा अनुभव बोलता है, 50 साल का। मैं कितना भी कर लूँ, इसमें घबराने की कोई नहीं, मैं मेरे पास डिग्री नहीं है, लोगों के पास डिग्री है ना। तो आपके पास तो कंबल है ना। हाँ, लेकिन ये कमल से, ये डिग्री से बड़ी है। बड़ी है ना। हाँ। ना वो अपनी कमर को टेक पा रही हैं, तो ये कैसे होगा? आप देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर ने अपना जो है प्रयास कर लिया। बाबा का प्रयास हम इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं आपको। और ये बीच में गिर गिरा जाते थे। मोटी बड़क